हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। और इसलिए मैं इस प्रश्न को आपके सामने एक मॉक टेस्ट के रूप में लेकर आया हूं ताकि आप इसकी तैयारी कर सकें और एग्ज़ाम में जब भी आए आप इसको फोड़ कर आएँ। तो गाइस, आरआरबी टेक्नीशियन में मात्र जीके से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इस मॉक टेस्ट में मात्र 10 ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में वैसे कौन से राज्य है जिसकी रेखा समुद्र से टच होती है। ठीक है, तो गाइज आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो प्रश्न है एसएससी 2012 में पूछा गया था। ठीक, तो कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपको जानकारी हो गई होगी। तो गाइज आपको बताना है कि वे कौन से राज्य हैं या फिर कितने राज्य हैं जिसकी सीमा समुद्र से टच होती है। तो गाइज इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है। 9 राज्य समुद्र से टच करता है। तो आखिर वे कौन कौन से राज्य हैं इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो वर्तमान में भारत के 9 राज्यों एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्र तट रेखा से लगे हैं। ये राज्य है गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। केंद्र शासित की बात करें तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं दादर नगर हवेली। इन जगहों या फिर इन राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा डायरेक्ट रूप से हमें देखने को मिलता है जो कि समुद्र से लगा हुआ है। वो हिंद महासागर की भी बात कर रहा है और अरब सागर की भी बात कर रहा है। इस प्रश्न में हमें यह नहीं पूछा जा रहा है कि वे कौन से राज्य है जिसकी सीमा हिंद महासागर से लगती है। अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो मैं आपसे पूछता कि गाइस निम्नलिखित में से कितने राज्य हैं जिसकी सीमा अरब सागर से लगती है। क्या थोड़ा सा क्वेश्चन में दम है कि नहीं जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और इसी प्रकार के अभी आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो गाइस अभी तक अगर हमारे चैनल को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर इस सब चीज़ों को कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, आपके लिए मैं और भी वीडियो लेकर आऊँ। तो गाइस ये जो प्रश्न है एसएससी 2013 में पूछा गया था, पूछ रहा है कि भारत की ऐसी कौन सी राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है। तो गाइस कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही लग रहा है ज़रूर बताइएगा। जी गाइस, गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। किसकी? गुजरात की। कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए कि अरब सागर गुजरात राज्य को इसकी व्यापक तट रेखा देती है। गुजरात जो की है अरब सागर से लगती है। गुजरात की 1214.7 किलोमीटर लंबी समुद्र तट जो देश की कुल भू के तट का लगभग 23% है। यह सबसे लंबी मुख्य भूमि के किनारे वाला राज्य है। मुख्य भूमि का बात कर रहा है यहाँ पर, ये कोई द्वीपों का बात नहीं कर रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न जो कि यूपीपीएससी में पूछा गया था 2013 में, और प्रश्न है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो गाइज आपको पता है कि कर्क रेखा जो कि है भारत के बहुत ऐसे राज्य है जिससे होकर गुजरता है। वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे हम उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न लिए हुए हैं। तो कर्क रेखा जो कि इस प्रकार भारत के राज्यों से गुजरता है, और वो कौन कौन से राज्य है जो कि इससे टच नहीं होता है। आपके सामने ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड। तो गाइज इसका सही आंसर जो कि ऑप्शन ए रहने वाला है। उत्तर प्रदेश जो कि है कर्क रेखा टच नहीं करता। तो गाइज भारत की जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से गुजरती है। जैसे कि 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि बोल रहा है कि जो भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जो अक्षांश है भारत से होकर गुजरता है। तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि मान लीजिए भारत नहीं विश्व है। भारत गोल नहीं है, भारत गोल नहीं है, विश्व का मैं चित्र बनाया हूँ। तो ये वाला आपको देखने को मिलता है विषुवत रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ऊपर वाला को हम कर्क रेखा कहते हैं, नीचे वाले को हम
मकर रेखा कहते हैं। तो बोल रहा है भारत से होकर कौन सा गुजरता है। हमें पता है कि जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में मौजूद है और उत्तरी गोलार्ध से कर्क रेखा गुजरती है। तो गाइस इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहने वाला है। भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको बताना है इसके लिए एक बेस्ट ट्रिक कि हम कैसे इन 8 राज्यों को याद कर सकते हैं। आपको ट्रिक बनाकर याद करना होगा और अपना ट्रिक कमेंट में भी बताना, ताकि हम भी इसको याद कर सकें। ठीक है, समझिए कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो गाइज इसका अभी हमने प्रैक्टिस किया कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से जो उत्तर प्रदेश से इससे टच नहीं होता है। ठीक है ना, जी हाँ। तो ये 8 राज्य हैं, आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत ऐसे एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो गाइज अभी हमने उत्तर प्रदेश को देखा, जो कि कर्क रेखा को टच नहीं करता है या फिर कर्क रेखा उस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अगेन जो उड़ीसा है वो भी कर्क रेखा पार नहीं होता इस राज्य से, वही चीज़ लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो कि है भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा गुजरती है। जेपीएससी में पूछा गया है 2011 में। तो झारखंड से होकर गुजरती है। उस 8 राज्यों में झारखंड भी एक राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणी नोक यानी पॉइंट कौन सा है, उसको क्या नाम से पुकारा जाता है। तो गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि भारत में इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल ये 2 पॉइंट है जो कि भारत के उत्तर और दक्षिण में स्थित हैं। अब उत्तर में कौन स्थित है, दक्षिण में कौन स्थित है, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं भारत का थोड़ा सा मानचित्र बना लेता हूँ कुछ इस प्रकार, जो कि सही नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर स्पेस बहुत कम है। ठीक है, ये तो भारत किसी भी तरह से नहीं लग रहा है, लेकिन ऊपर वाला को हम इंदिरा कोल कहते हैं और नीचे वाले को हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो गाइज आपका आंसर क्या होने वाला है आपको बताना है, क्योंकि इस प्रश्न में पूछा गया है दक्षिणी नोक कौन सा है। तो दक्षिणी नोक इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है, या इंदिरा कोल, ये आपको कमेंट में बताना है क्योंकि अभी हम आपको बताएं। तो गाइज इंदिरा पॉइंट है। क्या इंदिरा पॉइंट इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ विश्लेषण। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस ग्राम का नाम इंदिरा पॉइंट भारत के भूतपूर्व महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर रखा गया है। इसके पूर्व के नाम है, मतलब जो इंदिरा पॉइंट है उसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट बोलने या फिर जब इसका नामकरण किया गया इंदिरा पॉइंट, उससे पहले भी इसको अन्य कई नामों से जाना जाता रहा है, जैसे लाहिचांग, पिगमिलियन पॉइंट या और पार्सन पॉइंट। तो इन तीनों नामों को आपको याद कर लेना होगा। अगर वो इंदिरा पॉइंट की जगह इन नामों को अभी यूज़ करता है तो आपको एग्ज़ाम हॉल में घबराने की कोई बात नहीं होगी। तो गाइस जो लाहिचांग है, पिगमेलियन पॉइंट है और पार्सन पॉइंट है, इसको ही हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। लेकिन 21 फरवरी 1949 में इसका नामकरण परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, लेकिन आधिकारिक नाम समारोह 10 अक्टूबर 1945 में किया गया। तो इन नामों से भी इसको जाना जाता रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है जो कि एसएससी 2013 में पूछा गया। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। अभी हम लोगों ने देखा कि इंदिरा पॉइंट है, जिसको हम पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, कैप कैमोरिन भी कहते हैं और पोर्ट ब्लेयर भी कहते हैं। जी नहीं, इंदिरा पॉइंट इसका सही आंसर है। ठीक है, यहाँ पर आपका विश्लेषण जो कि अभी हमने चर्चा किया हूँ। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, पार्सन पॉइंट, लाहिचांग, पिगमिलियन पॉइंट, इनमें से सभी। ठीक है, वेल डन। हमने 10 में 10 प्रश्न को सही किया हूँ। आपने कितने प्रश्न सही किए हैं जरूर कमेंट में बताइएगा।
चलिए गाइस, वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं रोज़ इस प्रकार के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आता हूं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, और उम्मीद है कि आरआरबी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।